पहली बात देखिए, बजट देश का लड़खड़ाया हुआ है। आप सुन लीजिए, बजट लड़खड़ाया हुआ है, लेकिन बजट सच के 3 हिस्से हो गए। क्योंकि इनका जब मन चाहेगा ये कोई भी बाउंड्री रिवाइज करेंगे। इनका जब मन चाहेगा, चुनाव से पहले मानक गुप्ता 10 साल से जमीन पे काम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मानक गुप्ता उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा स्ट्रांग है, मानक गुप्ता कहीं उसमें जीत जाएगा, क्या करे, मानक गुप्ता को हटाकर वो रिजर्व कर देते हैं सीट, इस सीट को SC ST कर देते हैं, सीट को विमेन सीट कर देते हैं ताकि एक कॉम्पिटिशन खत्म हो। ये बृजभूषण जनता पार्टी के मुखिया जो अपने घर में अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए, अपनी वाइफ को सम्मान नहीं दे पाए, वो हमारे सम्मान की बात बिल्कुल नहीं सोच रहे। ये मेरे को बोलने में कोई गुरेज नहीं है। पहली चीज, सवाल इस बात पर पूछा जाएगा 543 पर आप आज बोलिए महिला आरक्षण करना है, हम आपके साथ खड़े, आपके साथ हमने 2023 में भी दिया। 543 में आरक्षण नहीं करना है जी, 850 पे करेंगे। मतलब 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो असलियत है। आज शुरुआत सुप्रिया श्रीनेत से करते हैं। सुप्रिया, मैंने कोशिश की राहुल गांधी और गौरव गोगोई का जो उन्होंने बयान है वो बताने की, उससे कुछ स्पष्टता आई है, लेकिन आप और स्पष्ट करके बता सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, आपका विरोध क्या है? क्योंकि सरकार कह रही है आप महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो यह है कि देश की महिलाओं को मूर्ख समझना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। आपने कैरेट डैंगल किया था 2024 के चुनाव के पहले, 30 महीने पहले मोदी जी ने कहा सितंबर 2023 को कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, सर्वसम्मति से पास किया गया। लेकिन सब लोगों ने तब यह कहा था कि महिलाओं का आरक्षण जो है बिना शर्त के लागू कीजिए, आप उसमें ये परिसीमन और सेंसस की शर्तें मत डालिए। आप तब नहीं माने, आपने बेशर्मो शर्म करो शर्म की अनसुनी कर दी। अगर आपने सुना होता तो ना सिर्फ लोकसभा में 1/3 महिलाएं होती, बल्कि ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरलम में, पुदुचेरी में, जहां जहां चुनाव हुए वहां पर महिलाओं का बोलबाला रहता। आप एकदम से यकाएक जगह और आप अपने ही संशोधित कानून को फिर से संशोधित करना चाहते हैं, 334A को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और अब आप क्या करना चाहते हैं उस पर मैं 2 मिनट में चर्चा करूंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि महिलाओं की कलेक्टिव विजडम को कम आंकने का काम लगातार मोदी जी करते हैं, वो मत कीजिए, आप एक्सपोज हो रहे हैं ऐसा करके। तो ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण के तो ध्वजवाहक हम हैं। जिस नींव पर महिला आरक्षण खड़ा है, 73वां और 74वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हमने किया। पंचायती राज में आज 15 लाख निर्वाचित महिलाएं कांग्रेस पार्टी की देन है और मुझे फक्र है इस बात का। तो महिला आरक्षण पे हमें ज्ञान मत दीजिए। और दुनिया को याद दिला दूं, 1989 में जब राजीव जी ने पंचायती राज में महिला आरक्षण का बिल पेश किया था, तो उसके खिलाफ वोट लालकृष्ण आडवाणी जी, अटल जी, राम जेठमलानी जी और जसवंत सिंह जी, जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे, उन लोगों ने किया था। तो महिला आरक्षण पे ज्ञान मत दीजिए। महिला आरक्षण अगर वाकई में करना था तो 23 में किया होता, 24 में भर भर के महिलाएं आती संसद में। खैर, अब मैं आती हूं जो असल मंसूबा है। असल इमोशनल डैमेज मंसूबा है परिसीमन और डिलिमिटेशन का। और एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मुझे दिक्कत है जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के 55, 81, 82, 170, 330, 332, 334A, इनका संशोधन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार जो संवैधानिक प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, डिलिमिटेशन कब होगा ये आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तय करते हैं, उसको संविधान से हटाना चाहती है सरकार। कौन सा सेंसस यूज होगा उसको संविधान से हटाकर पार्लियामेंट की एक सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना चाहती है। आप संविधान के तहत जो राइट्स है डिलिमिटेशन के या कौन सा सेंसस यूज होगा उसको क्यों हटाना चाहते हैं? आज यहां पर फिर से कहा गया प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा, बिल में यह बात क्यों नहीं है? और एक असली बात यह है, अगर बिल में यह नहीं है तो कहीं ना कहीं नियत में खोट नजर आएगी और उस पर सवाल पूछा जाएगा। असलियत यह है कि जो 50% की भी बात है जो रैली में हो रही है, जो बिल में नहीं है कि 50% सीट बढ़ जाएगी, उसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूं। केरलम में 20 सीटें हैं, वो बढ़कर 30 हो जाएंगी। यूपी में 80 सीटें हैं, वो बढ़कर 120 हो जाएंगी। अब ऐसे तो नहीं होता है। भी केरलम और यूपी में अंतर है करीब करीब 60 सीटों का, 80 और 20, और फिर अंतर हो जाएगा 120 और 30 में 90 सीटों का। तो जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दक्षिण भारत राज्यों का है वो 24% के ऊपर से घटकर 20% तक पर पहुंच जाएगा।
उनके मुद्दों की अनदेखी करना तो छोड़िए, इस पर मेरा अपना मानना है कि एक सर्वसम्मति बनानी चाहिए थी, एक आम राय देश में बनानी चाहिए थी। सरकार ने तो सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई। क्या चोरी है इस बात की? सवाल इस बात पर पूछा जाएगा। 543 पर आप आज बोलिए महिला आरक्षण करना है, हम आपके साथ खड़े, आपके साथ हमने 2023 में भी दिया। 543 में आरक्षण नहीं करना है जी, 850 पे करेंगे। मतलब 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो असलियत है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस तरह की बातें करके आप महिलाओं को बेवकूफ और उनको कम अकल आंकना बंद कर दीजिए। महिलाएं सब समझ रही हैं आप क्या कर रहे हैं। और अंतिम बात एक मैं और बता दूं, नाक रगड़ के बेचारों को जातिगत जनगणना के बारे में मानना पड़ा था। जनगणना शुरू हो गई है, डिजिटल जनगणना की जा रही है, कहा जा रहा है 2027 में आंकड़े आ जाएंगे। तो 2027 तक का वेट क्यों नहीं करे ले रहे हैं? कौन सी ऐसी जल्दी है? कौन सा इंजेक्शन लग गया कि अभी होना है? 27 तक का वेट करिए, पता चल जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? आप SC ST सीट्स का रिजर्वेशन कैसे करिएगा? आप महिलाओं का रिजर्वेशन कैसे करिएगा? OBC की संख्या देखिए आप रुककर। आप जातिगत जनगणना से भी बचना चाहते हैं, आप परिसीमन से भी बचना चाहते हैं। और इस सरकार ने अपनी असलियत, यहां पे मैं बता दूं, मीठा मीठा बोलना अलग बात है, इस सरकार ने अपनी असलियत जम्मू कश्मीर और असम के परिसीमन में करके दिखा दी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जम्मू कश्मीर और असम में ऐसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं, कहीं पर वोटिंग है 8 लाख लोगों की, कहीं पर है 25 लाख वोटर, कहीं पर विधानसभाएं हैं 6, कहीं पर है 12 और 18। काट छाट जो जेरी मैंडरिंग अभी आप समझा रहे थे, वो ऐसे की गई है कि किसी भी हाल में सत्ता में काबिज हम रहे। कोई क्या पैरामीटर है? कहीं पर 8 लाख वोटर। ओके संजू वर्मा, ऑल राइट, अब संजू वर्मा की बारी है। ये कोई कपड़ा सिल रहे हैं आप? संजू वर्मा आपकी बारी है, बोलिए। महिला आरक्षण, उनको चुप करा लीजिए, फिर मैं बोलूंगी बीच में। थैंक यू। मानक जी, कभी कभी इंसान बोलते हुए ना सच बयां कर देता है। उन्होंने कहा कि कहीं पर क्रोनोलॉजी नहीं चाहिए सेंसस डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन के लिए। ये क्रोनोलॉजी तो इन्होंने बनाई थी ना 2023 का, जब संशोधन किया था 334 से। ये हमने तो नहीं बनाई थी, ये क्रोनोलॉजी आपने बनाई थी। हमने तो तब भी कहा था बिना शर्त विमेन रिजर्वेशन पास करिए। और मैं तो आर्गुमेंट पलट के पूछना चाहती हूं आपसे, 2014 में आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी, 2019 में आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी, अब आप कोalition की चला रहे हैं, देश ने नकेल कस दी। आपने 14 और 19 में क्यों नहीं ले आए विमेंस रिजर्वेशन? आपने क्यों नहीं कहा विमेंस रिजर्वेशन हो? 2 लोकसभाओं में उसका फायदा होता। सारे राज्यों में चुनाव हुए 2014 से 19 के बाद में, हर राज्य में महिलाएं भर भर के निर्वाचित होती, तब आपके मुंह पे चुप्पी क्यों सध गई? आज एकदम से ओके, प्रियंका कक्कड़, प्रियंका को मौका दे रहा हूं संजू, उसके बाद आपको मौका दे रहा हूं। डिलिमिटेशन पर नहीं कहा। मानक जी एक सेकंड, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने सदन में खड़े होकर एक भी शब्द डिलिमिटेशन पर नहीं कहा, वैसे ही आज बीजेपी भी डिलिमिटेशन पर कुछ नहीं बोल रही है। सारा दक्षिण आक्रोशित है, पूर्वोत्तर के राज्य परेशान है, उस पर आप कुछ नहीं बोलिएगा। अरे 543 पर करिए ना विमेंस रिजर्वेशन आज कर। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, करके दिखाइए, सलाम करेंगे हम आपको। 850 जब तक नहीं होगा तब तक विमेंस रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ना 9 मन तेल होगा, ना नारायण। ओके, प्रियंका बोल रहे हैं, उसके बाद संजू आपको मौका देता हूं दोनों का जवाब दीजिएगा। प्रियंका कक्कड़, प्रियंका अपनी बात कहिए। प्रियंका आप बोलिए। प्रियंका, डिलिमिटेशन के साथ महिला आरक्षण चाहिए या अलग से चाहिए? बोलिए। देखिए, मेरी बात सुनने में कड़वी लगेगी पर सच है। देखिए, बृजभूषण जनता पार्टी के मुखिया जो अपने घर में अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए, अपनी वाइफ को सम्मान नहीं दे पाए, वो हमारे सम्मान की बात बिल्कुल नहीं सोच रहे। ये मेरे को बोलने में कोई गुरेज नहीं है, पहली चीज। इमोशनल डैमेज। दूसरी चीज, संजू वर्मा ने आपको गलत बताया, उनको शायद जानकारी कम है कानून की। हमारा संविधान मैंडेट करता है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, पहले सेंसस होगा, फिर उसके बेस पे डिलिमिटेशन एक्ट आएगा। दिस इज व्हाट दे प्लान टू चेंज मानक जी थ्रू दिस, जो ये बिल अशर इन कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि माहौल ऐसा बने कि दिखे कि विपक्ष अगेंस्ट है विमेन रिजर्वेशन के। सो लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, मेरी पार्टी चाहती है कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिले। इन इट्स करंट फॉर्म एटलीस्ट 33% आप रिजर्वेशन दीजिए। आपने 2023 में वाहवाही लूट ली कि 2029 में एक विमेंस रिजर्वेशन स्टार्ट होगा। आप फिर से वही वाहवाही लूटना चाहते हैं कि 2029 में होगा। और इनसे पूछिए, अभी हाल ही में 30 मार्च को ये साफ साफ बताया गया कि सेंसस की प्रक्रिया
नए सेंसस की 2026 वाले की प्रक्रिया विल बी ओवर बाय मार्च 2027। 2027 में नया सेंसस आ रहा है, तो इनको क्यों अशर इन करना है अभी? 2027 के सेंसस से डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद आप रिजर्वेशन देंगे। आप वैसे ही कह रहे हैं 2029 में देंगे। आप क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? अभी करंट फॉर्म में क्यों 33% देने से कतरा रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं नैरेटिव बनाना कि विपक्ष को इससे प्रॉब्लम है? विपक्ष साफ कह रहा है कि 50% दो, कम से कम 33% आज से दो। अब प्रॉब्लम यह है कि ये डिलिमिटेशन एक्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर ये पूरी रिक्वायरमेंट ही खत्म कर रहे हैं कि सेंसस होगा पहले और उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, क्योंकि इनका जब मन चाहेगा ये कोई भी बाउंड्री रिवाइज करेंगे। इनका जब मन चाहेगा, चुनाव से पहले मानक गुप्ता 10 साल से जमीन पे काम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मानक गुप्ता उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा स्ट्रांग है। मानक गुप्ता कहीं उसमें जीत जाएगा, क्या करें? मानक गुप्ता को हटाकर वो रिजर्व कर देते हैं सीट। इस सीट को SC ST कर देते हैं, सीट को विमेन सीट कर देते हैं, ताकि ये कॉम्पिटिशन खत्म हो। इनकी ये जो बैकडोर वाली मंशा है ना, ये आप सब समझते हैं मानक जी। सो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा, इसमें इनको इतनी आपत्ति क्यों है कि अगर ये अभी ही हमें ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, और अभी ही 33% दे दे, बहुत बढ़िया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चलते हैं आगे, चलते हैं सतीश के सिंह। सतीश जी आप आइए जरा। सतीश जी आप बताइए कि आपको क्या इन दोनों बिल्स को मिलाकर, अब मुद्दा आप समझ गए सतीश जी, अब क्लियर हो गया, अब जीरो इन इस पर हो गया। विपक्ष ये कह रहा है कि भैया आपको डिलिमिटेशन करके सीटें बढ़ाकर महिला आरक्षण क्यों देना है? 850 क्यों करनी है आपको? 543 में दे दीजिए। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो, मुझे ना विपक्ष की बात समझ में आ रही है, ना सत्ता पक्ष की बात समझ आ रही है। सत्ता पक्ष वाले को आजकल समय का दोष चल रहा है। 3 साल लग गए इनको 23 से आगे सोचने में, और ऐसे समय में रखा है जब सीमा पार ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। अब हम अंदर अभी परिसीमन में लगे हुए हैं। यहां तो चुनावी युद्ध भी चल रहा है, आप यह समझ रहे हैं। और पहली बात देखिए, बजट देश का लड़खड़ाया हुआ है। आप सुन लीजिए, बजट लड़खड़ाया हुआ है, लेकिन बजट सच के 3 हिस्से हो गए। ऐसे तो नहीं होता है। तो ये बात है। मेरा ये कहना है कि अभी वर्तमान में 543 पे क्यों करना है, या कैसे आप 850 अपने मन से कर दीजिएगा? अरे भाई, जाति गिन लो, जनगणना कर लो, इसके बाद कुछ करो। महिलाओं का आपको वोटिंग परसेंटेज मालूम है? पिछले 2 चुनावों में लोकसभा में दोनों बार पुरुषों से ज्यादा है। हाँ। और महिलाओं का अनुपात पॉपुलेशन में जो एक, अब तो हमारे यहाँ तो जनगणना ही नहीं हुई ना 16 साल से, फिर भी एक रफ एस्टिमेट है 940 का। ठीक है, कम है। तो बात यह है कि सिर्फ 33 क्यों देना है? क्यों नहीं उसमें जात होना चाहिए? और क्यों अभी 543 पे ही देना है? आप पहले परिसीमन कीजिए, उसमें आप जाति उति का जो गणना करना है वो कर लीजिए। उसके बाद जो सीट आता है, जो अनुपात आता है, जो काउंट आता है, उसके हिसाब से आप आरक्षण दीजिए। महिलाओं कोटा में आरक्षण, कोटा विद इन कोटा, क्यों नहीं बात? हाँ। क्यों नहीं बात? अच्छा, SC ST का कोटा आप कह रहे हैं अगर पुराने आंकड़े पर लिया जाएगा तो SC ST को नुकसान होगा। नया आंकड़ा लीजिए, उनका आंकड़ा बढ़ गया होगा, उस लिहाज से सरकार ने वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। माना है कि जाति जनगणना करेंगे, ठीक है। तो भाई जाति जनगणना में SC ST का तो पहले ही से है रिजर्वेशन। तो OBC को तो लाना है ना, OBC को तो लाना है। जब जाति की गणना होगी तो पता चलेगा ना किसकी जात कितनी है। बोला आप कह रहे हैं OBC का होना चाहिए, सबका होना चाहिए ना। आपने माना है, संवैधानिक रूप से मान लिया है, आपने अनाउंस किया है जाति जनगणना, और आप वो नहीं करा रहे, सीधे परिसीमन, वो भी पुराने हिसाब से। और सुप्रिया जी भी कह रही हैं कि जो अब तक जो 23 में था उसी हिसाब से हो जाना चाहिए। अरे हम तो महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। महिलाओं में OBC का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, महिलाओं की संख्या भी बढ़नी चाहिए, और परिसीमन में भी लक्षित होना चाहिए कि आखिरकार इस देश की पहले पता तो लगे कि जनसंख्या क्या है और किस जाति की, किस का जो है ज्यादा उसमें उनकी गणना है। यू आर राइट ब्रो। मोदी जी ने आज कहा, अच्छा एक बात बताइए सतीश जी, बुनियादी एक लाइन पहले बोल दीजिए। मोदी जी ने कहा कि ये धर्म की नहीं, अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर तो नहीं दिया जा सकता, ये तो असंवैधानिक है। तो भाई जात पर तो दिया जा सकता है माननीय अमित शाह जी। हाँ, दिया जा सकता है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बुनियादी बात बताइए, क्या जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होना चाहिए? मतलब मेरा कहने का कि एक लोकसभा सीट में ये इंश्योर करना चाहिए कि बराबर आबादी हो पूरे देश में। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जेरीमैंडरिंग। हम तो अभी तक समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है फिलीबस्टर में उस्ताद है, लेकिन जेरीमैंडरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, अपने हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी बनाना। हाँ। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं किसी पार्टी का नहीं, वो मैं दूसरी बात लेकिन ये है कि हाँ,
देखिए सारा का एक आनुपातिक होता है, ये प्रदेश है, ये भाषा है, कल्चर है, अतीत है, सब कुछ है, तो आपको एक प्रोपोर्शनेट सबको आपको यहां पर रिप्रेजेंट, वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए। मतलब हर लोकसभा सीट में बराबर आबादी होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये देखिए तुमसे ना हो पाएगा। ये ऐसे तभी तो वन वोट वन वैल्यू होगा। वन वोट वन वैल्यू हो सकता है, लेकिन क्या है ना कि आप पुडुचेरी में अभी तो क्या 65,000 अगर वोट रहेगा तो बीजेपी के लिए भी रहेगा, कांग्रेस के लिए भी रहेगा। तो ये जो आधार माना जा रहा है ना, ये न्यायपूर्ण नहीं है। आप ऐसे अंकगणित लगा लीजिए और संजू वर्मा जी जैसा डेटा जो फ्रीज किया गया था सीटें इसीलिए किया गया था ना कि दक्षिण को नुकसान हो जाएगा। तो अभी क्या होगा? अभी नुकसान नहीं, अभी तो कह रहे 50% बढ़ा रहे हैं ना सबका। तो अरे कब कहां बढ़ा रहे हैं भाई? वो ये कह दिया, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया, अरे अर्जुन राम मेघवाल ने कह दिया। तो देख लो ना, और जो बेचारा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।